हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोरोइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज की। अब चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई दूसरी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज का बेसिक फॉर्मेशन समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम उस लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तो, कि वो लैंग्वेज बेसिकली कैसे ओरिजिनेट हुई है, उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब चीज़ों की ही बात करता है बोरोइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बोरोइंग्स एग्जैक्टली देखने के पहले देख लेते हैं कि बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि बोरोइंग का मतलब क्या होता है, उधार लेना, लेकिन वो मीनिंग हम यहाँ लिटरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ बोरोइंग का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरा कोई वर्ड दूसरी लैंग्वेज में लेना। मतलब या तो कम्प्लीटली आपने एक वर्ड एक दूसरी लैंग्वेज से उठा के अपनी लैंग्वेज में ले लिया है, या फिर उसको पार्शली लिया है, उसका कुछ एक पार्ट, एक अंश ही आपने लिया है, इसको कहते हैं बोरोइंग। तो जब आप ऐसी किसी लैंग्वेज से किसी भी तरह का वर्ड एडॉप्ट करते हैं या बोरो करते हैं कम्प्लीटली या पार्शली, ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के कॉन्टैक्ट में आप आए हैं, तो उसे कहते हैं बोरोइंग्स। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स ओवर वर्ड्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस विथ विच इट हैड कॉन्टैक्ट। और ज़रूरी नहीं है कि ये बोरोइंग या ये एडॉप्शन जो हुआ है ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से ही हुआ हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस से जो है वो बोरोइंग्स हो सकती है। मतलब एक वर्ड आपने सपोज़ ग्रीक लैंग्वेज से लिया, एक वर्ड आपने लैटिन लैंग्वेज से लिया, तो इस तरीके से कम्प्लीटली या पार्शल बोरोइंग जो है अलग अलग लैंग्वेजेस से हो सकती है। इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन लैंग्वेज। अब अगर हम बोरोइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोरोइंग्स जो हुई हैं वर्ड्स की, वो मेनली इन 3 रीजंस के कारण हुई हैं। पहला है कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स थ्रू कॉन्क्वेस्ट। मतलब जैसे हम पहले जानते हैं कि पहले के ज़माने में वॉर्स होते थे या अलग अलग किंगडम्स और कंट्रीज़ के बीच में। तो जब एक कंट्री या एक किंगडम जीत जाता था तो वो दूसरी कंट्री या दूसरे किंगडम को पूरी तरह से एक्वायर कर लेता था, उस पर कॉन्कर कर लेता था। तो इस कारण से जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होता था, उसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज में बोरोइंग हुई है। तो इस तरीके से जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज के कांटेक्ट में आएगा और वर्ड्स की बोरोइंग होगी। दूसरा होता है थ्रू कोलैबोरेशंस। कई तरह की सोशल ट्रीटीज़ या कई तरह के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोलैबोरेशंस होते थे पहले के किंगडम्स और कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके कारण भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो बोरोइंग हुई है। और तीसरा होता है सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस मीन्स कई तरह के सर्कमस्टांसेस दो कंट्रीज़ के बीच में हो जाना या दो अलग अलग रीजन्स के बीच में हो जाना जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हो रहे हैं, तो उस कारण से भी इंग्लिश लैंग्वेज में बोरोइंग हुई है। So when we are talking about the borrowings in English language, there are the 3 major reasons behind borrowing words from various sources. That is, first is contact with other cultures through conquest, second is collaborations, and third is socio-political circumstances. तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोरोइंग्स देखने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जितनी भी बोरोइंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अब हम देखने वाले हैं उसको हमने मेजरली इन 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। दैट विल बी एन ईजी वे टू रिमेंबर द बोरोइंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो मेजरली हमने 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड की है। फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड विच रेंज फ्रॉम 450 AD टू 1150 AD। Second is Middle English period which ranged from 1150 AD to 1500 AD, and third is Modern English period जो अभी भी जो इंग्लिश डेवलपमेंट अभी चल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, दैट इज़ फ्रॉम 1500 AD ऑनवर्ड्स, इट्स कंटिन्यूइंग टिल नाउ। सो एम्पल बोरोइंग ऑफ फॉरेन वर्ड्स हुआ है इन तीनों पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन तीनों ही पीरियड्स में जो बोरोइंग्स हुई हैं उसके कारण इंग्लिश वोकैबुलरी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। सो जितनी भी बोरोइंग्स अब हम आगे पढ़ेंगे irrespective of the language, we would be studying by dividing those borrowings in these 3 time periods. That will be an easy way to remember that. The major borrowings in English language are the Celtic borrowings, Latin borrowings, French borrowings, Greek borrowings, Scandinavian borrowings, and other few borrowings are there. इस वीडियो में मैंने सिर्फ सेल्टिक, लैटिन और ग्रीक बोरोइंग्स के बारे में बात करी है। फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन और अदर बोरोइंग्स आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्टिक बोरोइंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो स्टार्टिंग विद द सेल्टिक बोरोइंग्स। सो सेल्टिक बोरोइंग्स स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं कि हु एग्जैक्टली वर सेल्ट्स। सो सेल्ट्स वर अ कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स जो कि मोस्टली सेंट्रल यूरोप में रहते थे और सेल्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, सो सेल्टिक बोरोइंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या थे?
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी सेल्टिक बोरोइंग्स हुई हैं वो मोस्टली ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हुई हैं, दैट इज़ विच रेंज फ्रॉम 450 AD टू 1150 AD। दूसरी चीज़ जो सेल्टिक बोरोइंग्स हुई हैं वो जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्क्वेस्ट के थ्रू जो बोरोइंग्स हुई हैं, सो सेल्टिक बोरोइंग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि सेल्ट्स को जो है ट्यूटन्स ने कॉन्कर किया था और उस कॉन्क्वेस्ट के कारण जो इन्फ्लुएंस हुआ दोनों रेसेस के कंबाइन होने का, या जो दोनों रेसेस का जो एक मिक्स्ड इन्फ्लुएंस आया, वो चीज़ के कारण इंग्लिश लैंग्वेज में सेल्टिक बोरोइंग्स हुई। एंड नाउ हु वर ट्यूटन्स? ट्यूटन्स वर एन एंशिएंट नॉर्दर्न यूरोपियन ट्राइब जिसे कई ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स ने अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया है। सो सेल्टिक बोरोइंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे ज़्यादा सेल्टिक बोरोइंग्स हुई हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में सेल्टिक बोरोइंग्स ना के बराबर है। दूसरी चीज़, ये क्यों हुआ? ड्यू टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सेल्ट्स बाय द ट्यूटन्स। और ये इन्फ्लुएंस या सेल्टिक बोरोइंग्स मोस्टली हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इन द नेम ऑफ प्लेसेस एंड इन द नेम ऑफ हिल्स एंड रिवर। नेम ऑफ द प्लेसेस जैसे किंगडम ऑफ केंट जो है उसको अपना नाम ही सेल्टिक वर्ड कैंटाई या कैंटियन के कारण मिला है। लंदन भी जो है ये भी एक तरह का सेल्टिक डेजिग्नेशन ही है, मतलब लंदन को भी जो नाम मिला है दैट इज़ थ्रू अ सेल्टिक डेजिग्नेशन। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ हिल्स एंड रिवर। थेम्स जो है ये रिवर का नाम भी सेल्टिक बोरोइंग्स है, मतलब थेम्स इटसेल्फ इज़ अ सेल्टिक रिवर नेम। नेक्स्ट है आउटसाइड ऑफ द प्लेसेस नेम्स इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्टिक्स अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो सेल्टिक बोरोइंग्स जितनी भी इंग्लिश बोरोइंग्स में देखने को मिलती हैं वो सिर्फ दो जगहों पे देखने को मिलती हैं, इन द नेम ऑफ प्लेसेस एंड इन द नेम ऑफ हिल्स एंड रिवर्स। इसी तरीके से हर बोरोइंग के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके बहुत सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हर बोरोइंग्स के मेन पॉइंट्स भी लिख दिए तो दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट स्कोरिंग। आप उसके बेसिस पे भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे की बोरोइंग्स भी देखते हैं जिसमें हम सिर्फ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट बोरोइंग। जैसे अभी हमने सेल्टिक बोरोइंग्स में देखा कि मोस्टली जो सेल्टिक बोरोइंग्स हैं वो हमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में देखने को मिली ड्यू टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सेल्ट्स बाय द ट्यूटन्स। एंड सेल्टिक बोरोइंग्स जो हैं वो मेजरली नेम ऑफ प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ हिल्स एंड रिवर्स में ही देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश बोरोइंग्स में सेल्टिक बोरोइंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, नाउ कमिंग विद द लैटिन बोरोइंग्स। जैसे हमने सेल्टिक बोरोइंग्स का देखा कि सेल्टिक बोरोइंग्स जो हुई इंग्लिश लैंग्वेज में दैट वाज मेजरली कन्फाइंड ओनली टू द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में सेल्टिक बोरोइंग्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उसी तरीके से लैटिन बोरोइंग्स भी जो है वो हम 3 इंग्लिश पीरियड्स में देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लैटिन बोरोइंग्स कैसी थी और किन रीज़न से थी, मिडिल इंग्लिश पीरियड में कैसी थी और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में कैसी थी। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द लैटिन बोरोइंग्स इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब लैटिन बोरोइंग्स इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो मेजरली इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे है। अगर आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू याद रखेंगे तो आपको याद करने के लिए भी ईजी रहेगा, आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी उस पर्टिकुलर बोरोइंग या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के याद रहेंगे। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इफ़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन टेक दैट, और इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। सो लैटिन बोरोइंग्स इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है उसका सबसे बड़ा रीज़न था इंग्लैंड का लैटिन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आना। That was a major reason for the Latin borrowings in the Old English period. Next था through Celtic transmission. जो Celtic borrowings हुई English language में that was also a major reason for Latin borrowings also. तीसरी चीज़ जो है Old English period में Latin borrowings क्यों हुई? Because of Christianizing of Britain in 597 AD. This reason, because of Christianizing of Britain, ये सबसे बड़ा रीज़न रहा जिसके कारण मैक्सिमम इन्फ्लो हुआ लैटिन वर्ड्स का इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस वाज अ मेजर रीज़न फॉर द मेजॉरिटी ऑफ लैटिन बोरोइंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट है बेनेडिक्टिन रिफॉर्म। दिस वाज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लैटिन बोरोइंग्स इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। बेनेडिक्टिन रिफॉर्म क्या था? ये एक तरह का रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसका मेन एम क्या था कि इंग्लैंड के कल्चरल और रिलीजियस एम्बियंस को इम्प्रूव करना, सो दैट यू शुड एटलीस्ट नो अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर रिफॉर्म इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट।
दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज बेनेडिक्टिन रिफॉर्म. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि बेनेडिक्टिन रिफॉर्म जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लैटिन बोरोइंग्स के लिए. लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न रहा दैट वाज क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन इन 597 AD which led to the massive inflow of Latin words into the English language. Now let's study all these points in detail. ये मेजर 4 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. अब इन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. लैटिन बोरोइंग्स का इंग्लिश बोरोइंग्स में जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन का रीज़न रहा दैट वाज ड्यू टू द इंग्लैंड्स कॉन्टैक्ट विद द लैटिन सिविलाइजेशन. जैसे जैसे इंग्लैंड लैटिन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आया तो बोरोइंग्स होना इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट हुई. क्यों? क्योंकि इनिशियल वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ वर्ड्स विच वर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड वॉर, इनिशियली यही बहुत हेविली बोरो किए गए. फिर धीरे धीरे वर्ड्स एसोसिएटेड विथ ट्रेड केम इनटू द पिक्चर लाइक चेप विच मीन्स चीप या बार्गेन करना, माइनेट विच मीन्स कॉइन, पंड विच मीन्स पाउंड. इस तरह के वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए गए विच वर एसोसिएटेड विथ ट्रेड. मतलब इनिशियली ऐसे वर्ड्स आए जो कि एग्रीकल्चर और वॉर से एसोसिएटेड थे, फिर ऐसे वर्ड्स आए जो कि ट्रेड से एसोसिएटेड थे, ट्रेड्स या स्पेशली वाइन ट्रेड से एसोसिएटेड थे क्योंकि फ्लास्क, विनेगर, वाइन, न्यू वाइन इस तरह से एसोसिएटेड वर्ड्स भी फ्रीक्वेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होने लग गए. सो द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ ट्रेड एंड स्पेशली वाइन ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरो हुए. फिर धीरे धीरे वर्ड्स विच वर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक लाइफ वर ऑल्सो बोरोड. जैसे कि वर्ड्स लाइक केटल, टेबल, कप, इस तरह के वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए इंग्लिश वोकैबलरी में. सो जैसे जैसे इंग्लैंड लैटिन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आया वैसे वैसे वर्ड्स बोरो होना शुरू हुए. इनिशियली वर्ड्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड वॉर, देन वर्ड्स एसोसिएटेड विद ट्रेड एंड दैट टू स्पेशली वाइन ट्रेड, एंड देन वर्ड्स रिलेटेड टू द डोमेस्टिक लाइफ वर बोरोड. नेक्स्ट हमने एक रीज़न देखा कि लैटिन बोरोइंग्स का इंग्लिश बोरोइंग्स में एक जो रीज़न रहा दैट इज़ थ्रू सेल्टिक ट्रांसमिशन. थ्रू सेल्टिक ट्रांसमिशन मतलब सेल्ट्स जो थे वो अपनी लैंग्वेज में काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स भी यूज़ करते थे. तो सेल्टिक लैंग्वेज में जितने भी लैटिन वर्ड्स थे वो भी काफ़ी बोरो हुए इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कारण इंग्लिश वोकैबलरी में काफ़ी सारे लैटिन लैंग्वेज आए, लेकिन नॉट डायरेक्टली थ्रू द लैटिन सिविलाइजेशन बट थ्रू सेल्टिक लैंग्वेज. तो थ्रू सेल्टिक ट्रांसमिशन मैनी लैटिन वर्ड्स केम इनटू द इंग्लिश वोकैबलरी. जैसे चेस्टर विच मीन्स कैंप, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है. ये वर्ड जो है ये सेल्टिक लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है लेकिन ये एक लैटिन वर्ड है. दिस वर्ड इज़ ए कॉमन डेजिग्नेशन इन ओल्ड इंग्लिश फॉर अ टाउन या इनक्लोज कम्युनिटी. और दूसरे वर्ड्स जो सेल्टिक लैंग्वेज के थ्रू या सेल्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू इंग्लिश वोकैबलरी में आए दे वर लाइक पोर्ट एंड टॉर. इस तरह के वर्ड्स काफ़ी सारे थ्रू सेल्टिक लैंग्वेज इंग्लिश वोकैबलरी में इंट्रोड्यूस हुए. सो दिस ट्रांसमिशन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट जो मेजर ट्रांसमिशन आया वर्ड्स का इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज वो आया क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन इन 597 AD. दिस लेड टू द मासिव इन्फ्लो ऑफ लैटिन वर्ड्स इन इंग्लिश. मतलब इंग्लिश वोकैबलरी में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है लैटिन वर्ड्स का दैट इज़ थ्रू क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन इन 597 AD. अब ये क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के थ्रू मासिव इन्फ्लो कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब क्रिश्चियनाइजिंग चल रही थी ब्रिटेन की या जब क्रिश्चियन कल्चर स्प्रेड हो रहा था उस टाइम पे चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ओवर द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ पीपल विच लेड टू ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश वोकैबलरी. और जो दूसरा रीज़न रहा कि इन 597 AD व्हेन क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन वाज टेकिंग प्लेस उस टाइम पे काफ़ी सारे नए आइडियाज़ और न्यू कंसेप्शंस रिलीजन से संबंधित इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे जिसके लिए ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी इट सीम्ड इनएडिक्वेट. मतलब उन आइडियाज़ और उन कंसेप्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए ओल्ड इंग्लिश में किसी भी तरह के वर्ड्स नहीं थे. इसीलिए उन आइडियाज़ और कंसेप्शंस को प्रेजेंट करने के लिए लैटिन से वर्ड्स बोरो किए गए फॉर बेटर एक्सप्रेशन. इस चीज़ के कारण मासिव इन्फ्लो हुआ लैटिन वर्ड्स का इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. सो नाउ वी नो द रीज़न कि क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के कारण क्यों मासिव फ्लो हुआ. क्यों? क्योंकि उस समय चर्च का लोगों की डोमेस्टिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था.
तो उस चीज़ के कारण लोग बोलचाल की भाषा में अपने डोमेस्टिक चीज़ों के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करने लग गए, उसमें लैटिन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखने लगा। और दूसरा, उस टाइम पे रिलीजन से संबंधित कई सारे आइडियाज़ और कंसेप्शंस इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जिसके कारण ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज उन आइडियाज़ और उन कंसेप्शंस को रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करने के लिए इनएडिक्वेट लग रही थी। प्रॉपर शब्द नहीं थे उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसी चीज़ के बेहतर एक्सप्रेशन के लिए उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, विच लेड टू द मासिव इन्फ्लो ऑफ लैटिन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से हमने सेल्टिक बोरोइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे कि मेजॉरिटी सेल्टिक बोरोइंग्स जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हुई, और जो सेल्टिक बोरोइंग्स में जो वर्ड्स आए दे मोस्टली रिप्रेजेंटेड नेम ऑफ प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ हिल्स एंड रिवर्स। उसी तरीके से क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के थ्रू, जैसे हमने पढ़ा कि मासिव इन्फ्लो हुआ लैटिन वर्ड्स का, तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। तो क्या क्या थे क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के थ्रू जो लैटिन बोरोइंग्स हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये थे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड ख़त्म होने के पहले पहले तक, या बिफोर द क्लोज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, अप्रॉक्सीमेटली 450 लैटिन वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में आ चुके थे या इंग्लिश वोकैबलरी में आ चुके थे। सो अप्रॉक्सीमेटली क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के कारण टिल द क्लोज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 लैटिन वर्ड्स बोरो किए जा चुके थे। और क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के कारण जो मासिव इन्फ्लो ऑफ लैटिन वर्ड्स हुआ, वो लैटिन वर्ड्स, या अगर हम कहें कि इस फेज़ में जो लैटिन वर्ड्स बोरो किए गए, वो सारे ही वर्ड्स काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी लर्नेड है, मतलब काफ़ी उनको लर्न किया गया, मतलब यूज़ किया गया और लर्न किया गया, और वो काफ़ी पॉपुलर हैं, मतलब लोगों में काफ़ी प्रचलित रहे बोलचाल की भाषा में लिखने के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए। वो वर्ड्स काफ़ी बोले जाने लगे और काफ़ी ज़्यादा उनको याद भी किया गया। कुछ पॉपुलर वर्ड्स जो इस टाइम पे बोरो किए गए थे, दे इंक्लूड द चर्च, बिशप एक्सेट्रा, और काफ़ी सारे लर्नेड वर्ड्स जैसे कि आर्म्स, ऑल्टर, एंजल, एंथम, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सारे लर्न वर्ड्स थे, और काफ़ी सारे पॉपुलर वर्ड्स आज भी हम यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फेज़ में बोरो किए गए लैटिन वर्ड्स जो हैं वो दोनों पॉपुलर भी थे और लर्न भी थे। ओके, अब जैसे सेल्टिक ट्रांसमिशन में हमने देखा कि सेल्टिक बोरोइंग के थ्रू जो वर्ड्स आए इंग्लिश वोकैबलरी में, वो मोस्टली नेम्स ऑफ प्लेसेस और नेम्स ऑफ हिल्स एंड रिवर्स के थे। लेकिन क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के थ्रू जो लैटिन बोरोइंग्स हुई, दे वर द वर्ड्स विच मोस्टली रिलेटेड टू द नेम ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड हर्ब्स। डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी यूज़ होने वाले वर्ड्स थे और एजुकेशन और लर्निंग में भी यूज़ होने वाले वर्ड्स थे। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स, हर्ब्स के लिए पाइन, लिली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए या बोरो किए गए। डोमेस्टिक लाइफ के लिए जैसे कि कपड़े के लिए, फूड्स के लिए, लेंटिल्स के लिए, इस तरह के वर्ड्स भी काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए गए इंग्लिश वोकैबलरी में, विच वर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक लाइफ या डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। एंड नेक्स्ट जो है एजुकेशन और लर्निंग से संबंधित वर्ड्स भी बोरो किए गए, जैसे कि स्कूल है, मास्टर है, वर्स है, ये इस तरह के वर्ड्स विच वर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। These were the major three category of words which were borrowed due to the Christianizing of Britain. तो जैसे सेल्टिक बोरोइंग्स में हमने देखा नेम ऑफ प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ रिवर्स था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रीज़, प्लांट्स और हर्ब्स के नेम्स वाले वर्ड्स भी बोरो किए गए, डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड वाले वर्ड्स भी बोरो किए गए, और एजुकेशन एंड लर्निंग से संबंधित वर्ड्स भी जो है वो बोरो किए गए। एंड टोटल 450 लैटिन वर्ड्स अपीयर इन इंग्लिश बिफोर द क्लोज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। Coming to the another major reason which led to the Latin borrowings in the English language was Benedictine reform, जो अभी हमने देखा कि एक रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसका मेन एम था इंग्लैंड के रिलीजियस और कल्चरल एम्बियंस को इम्प्रूव करना। So Benedictine reform was also a major reason for fresh introduction of fresh set of Latin words into the English language। और इस टाइम पीरियड या में इस फेज़ में जो वर्ड्स बोरो किए गए उनको भी काफ़ी लर्न किया गया, और दे एक्सप्रेस्ड आइडियाज़ ऑफ ए साइंटिफिक एंड लर्नेड कैरेक्टर, मतलब वो काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए या काफ़ी लर्नेड चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, या उनका मीनिंग काफ़ी साइंटिफिक चीज़ों का था या फिर लर्नेड कैरेक्टर का था। जैसे अभी हमने क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन के टाइम पे पढ़ा कि दे वर काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स एंड दे वर ऑफ लर्नेड कैरेक्टर, वो भी लर्नेड कैरेक्टर के वर्ड्स थे।
लेकिन उसमें डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड वर्ड्स भी थे और एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड्स भी थे। लेकिन बेनेडिक्टिन रिफॉर्म्स में जो लैटिन वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए इंग्लिश लैंग्वेज में, दे वर बेसिकली क्वाइट लिटरल वर्ड्स, काफ़ी लर्नेड वर्ड्स थे, लर्नेड कैरेक्टर के वर्ड्स थे, साइंटिफिक नेचर या साइंटिफिक कैरेक्टर के वर्ड्स थे। जैसे कि काफ़ी सारे लिटरेरी वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, हिस्ट्री, पेपर एक्सेट्रा, इस तरह के काफ़ी सारे मेडिकल वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुए। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिकल वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, पैरालिसिस, प्लास्टर एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज भी इंट्रोड्यूस हुए, तो दैट व्हाट मेक्स इट क्वाइट पॉपुलर वर्ड्स। कैमल, टाइगर, नेम ऑफ ट्रीज में सेडर एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड्स थे, जो नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ ट्रीज़ वाले थे, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और लर्नेड कैरेक्टर के थे, लिटरेरी वर्ड्स थे, मेडिकल वर्ड्स थे, एंड रिलीजियस वर्ड्स भी बेनेडिक्टिन रिफॉर्म के कारण इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि जिस रिफॉर्म मूवमेंट का मेन एम ही कल्चरल एम्बियंस और रिलीजियस एम्बियंस को इम्प्रूव करना होगा, तो दैट्स ऑब्वियसली इट विल इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रिलीजियस वर्ड्स ऑल्सो। तो काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स जो रिलीजियस कैरेक्टर के थे वो भी इंट्रोड्यूस हुए। तो इस तरीके से बेनेडिक्टिन रिफॉर्म के कारण भी लैटिन बोरोइंग्स काफ़ी सारी हुई, एंड दीज वर्ड्स वर बेसिकली लर्नेड कैरेक्टर एंड ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ these 5 categories of words which were borrowed in the Benedictine reform. To the Latin borrowings in the Middle English period. जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हमने लैटिन बोरोइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे कि दैट वाज मोस्टली ड्यू टू क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन एंड बेनेडिक्टिन रिफॉर्म, लैटिन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आने के कारण, एंड थ्रू सेल्टिक ट्रांसमिशन। उसी तरीके से मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी जो लैटिन बोरोइंग्स हुई उनको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड फॉर ईजी रिमेंबरेंस। पहला जो रीज़न रहा मिडिल इंग्लिश पीरियड में लैटिन बोरोइंग्स के लिए, दैट वाज थ्रू फ्रेंच इन्फ्लुएंस। सेम वही चीज़ जो हमने सेल्टिक ट्रांसमिशन के केस में देखी थी इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, कि काफ़ी सारे वर्ड्स लैटिन सिविलाइजेशन से डायरेक्टली ना लेके थ्रू सेल्टिक लैंग्वेज लिए गए, बिकॉज सेल्टिक लैंग्वेज में भी काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स यूज़ हो रहे थे। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द लैटिन सिविलाइजेशन, हमने थ्रू सेल्टिक लैंग्वेज वो वर्ड्स लिए। सेम गोज़ विथ थ्रू द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, कि फ्रेंच जो है इट हैज़ मेजरली इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इटसेल्फ। तो काफ़ी सारे फ्रेंच वर्ड्स जो लैटिन ओरिजिन के हैं उनको बोरो किया गया। तो मतलब डायरेक्टली लैटिन लैंग्वेज से बोरोइंग नहीं हुई, थ्रू फ्रेंच लैंग्वेज हुई। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज थ्रू फ्रेंच इन्फ्लुएंस। काफ़ी सारे वर्ड्स मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है वो बोरो किए गए। नेक्स्ट मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो लैटिन बोरोइंग्स हुई, दैट वाज थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो उस टाइम पे ट्रांसलेट की गई, और उस ट्रांसलेशन के कारण काफ़ी सारे लैटिन बोरोइंग्स हुई मिडिल इंग्लिश पीरियड में। काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस किए गए। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दोज ट्रांसलेशंस। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक मेडिसिन के फील्ड से, साइंस एंड लिटरेचर के फील्ड से काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स बोरो किए गए, जैसे कि कस्टडी, इंटेलेक्ट, स्क्रिप्चर, इस तरह के अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होने वाले लैटिन वर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे इंग्लिश वोकैबुलरी में भी यूज़ में आने लगे। एंड लास्ट इज़ बाय पोएट्स एंड राइटर्स टू अटेम्प्ट एन इनोवेशन इन लैंग्वेज। उस टाइम पे काफ़ी सारे पोएट्स और राइटर्स ने लैंग्वेज में एक चेंज, एक इनोवेशन लाने के लिए लैटिन वर्ड्स एम्प्लॉय करना शुरू किया अपनी राइटिंग्स में, जैसे कि डिस्पोन, एब्यूशन एक्सेट्रा, इस तरह के काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके पोएट्स और राइटर्स ने लैंग्वेज में इनोवेशन, एक क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की, जिसके कारण मिडिल इंग्लिश पीरियड में काफ़ी सारी लैटिन बोरोइंग्स हुई। सो दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लैटिन बोरोइंग्स इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। Coming to the Latin borrowings in the modern English period, that is from 1500 AD onwards, जो प्रेजेंट डे तक भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में जो लैटिन बोरोइंग्स हुई उसको समझने के लिए हमने क्या किया है, एक टाइम पीरियड रखा है हमने रेनेसांस पीरियड का, और एक प्रेजेंट डे इंग्लिश जो यूज़ होती है। तो रेनेसांस पीरियड जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक 14th सेंचुरी, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 सेंचुरी तक एक्सटेंड होने वाला यूरोपियन हिस्ट्री में एक बहुत ही चेंज का टाइम पीरियड था, विच मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडल एजेस टू मॉडर्निटी, और मोस्टली 15 to 16 सेंचुरी जो है वो एक्सटेंड हुआ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो लैटिन बोरोइंग्स हुई वो हमने एक कैटेगरी में कैटेगराइज की हैं, और प्रेजेंट डे में जो चेंजेस आते रहते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में आए हैं
वो एक कैटेगरी हमने रखी है। तो रेनेसांस पीरियड में काफ़ी सारे फ्रेंच वर्ड्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए, जिनका काफ़ी क्लोज रिसेम्बलेंस था विद द लैटिन ओरिजिनल्स। जैसे कि परफेक्ट एंड परफेक्ट जो हैं दे कंबाइंडली बिकेम परफेक्ट ड्यू टू लैटिन इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज के थ्रू काफ़ी सारे लैटिन वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश वोकेबलरी में इंट्रोड्यूस किए गए, और इतना ज़्यादा लैटिनाइजेशन हुआ इंग्लिश का, जिसके कारण 16th सेंचुरी में इनको जो भी लैटिन वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी में इंट्रोड्यूस किए गए उनको कहा गया इंक हॉर्न टर्म्स बाय देयर डिट्रैक्टर्स एल्यूडिंग टू देयर ओरिजिन। मतलब जितने भी लैटिन वर्ड्स नए लैटिन वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए 16th सेंचुरी के बाद से, उनको कहा जाने लगा इंक हॉर्न टर्म्स। ये इंक हॉर्न टर्म जो है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द अर्ली इंक कंटेनर्स विच वर मेड अप ऑफ एनिमल हॉर्न, and the notion that these lengthy words used up more ink than their shorter Saxon rooted English counterparts, इसलिए इनको ink horn terms कहा जाने लगा, क्योंकि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो ओवर या एक्सेसिव लैटिनाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो रहा था, उस चीज़ के अगेंस्ट काफ़ी सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, और इसीलिए लैटिन वर्ड्स को इंक हॉर्न टर्म्स कहा गया, क्योंकि उनके हिसाब से वो ज़्यादा इंक यूज़ करते थे, ज़्यादा लेंदी वर्ड्स थे, तो इसीलिए इन्हें इंक हॉर्न टर्म्स यूज़ कहा जाने लगा। सो दैट वाज अ मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसांस पीरियड में जो बोरोइंग हुई है उसका, कि काफ़ी एक्सेसिव बोरोइंग हुई लैटिन वर्ड्स की, एंड उसके कारण 16th सेंचुरी में इन्हें इंक हॉर्न टर्म्स कहा जाने लगा। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट डे इंग्लिश में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे टेक्निकल और साइंटिफिक इंग्लिश हो गई है प्रेजेंट डे इंग्लिश जो है, और प्रेजेंट डे इंग्लिश में लैटिन वर्ड्स तो है ही हैं, साथ ही साथ ग्रीक वर्ड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेजेंट इंग्लिश वोकेबलरी में जो चेंजेस आए हैं, या न्यू कॉइनेजेस या न्यू वर्ड्स के इसके लिए लैटिन वर्ड्स का भी उतना ही, लैटिन लैंग्वेज का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, ग्रीक लैंग्वेज का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। काफ़ी सारे हाइब्रिड फॉर्म्स भी आए हैं वर्ड्स के, मतलब पार्टली लैटिन है और पार्टली ग्रीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बोरोइंग्स में ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट बोरोइंग हुई है या कंप्लीट एडॉप्शन हुआ है किसी वर्ड का, पार्टली बोरोइंग भी होती है जिसमें आपने किसी वर्ड का सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट लिया है। तो इस तरीके से दो लैंग्वेजेस के वर्ड से आपने थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला के एक नया ही कुछ वर्ड बनाया है। जैसे कि हाइब्रिड फॉर्म्स, जैसे कि ईगोमेनियाक जो है, सपोज इसमें ईगो पार्ट जो है वो आपने लैटिन से लिया है और मेनियक पार्ट जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये हाइब्रिड वर्ड्स हैं। तो इस तरह के वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुए काफ़ी सारे, जिनका पार्टली लैटिन ओरिजिन था, पार्टली ग्रीक ओरिजिन था। तो इस तरह से हाइब्रिड फॉर्म्स भी इंटर हुए इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जो लैटिन वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हुए प्रेजेंट डे में, या 1500 AD ऑनवर्ड्स जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो शुरू हुआ, उसमें मेजरली जो लैटिन वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुए दैट वर थ्रू द मीडियम ऑफ राइटिंग। मतलब जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, या लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू, या मोस्टली थ्रू द लिटरेचर के थ्रू या मीडियम ऑफ राइटिंग के थ्रू ही प्रेजेंट डे या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में लैटिन बोरोइंग्स जो हैं वो हुई, और काफ़ी सारे हाइब्रिड वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हुए प्रेजेंट डे में। कमिंग टू द ग्रीक बोरोइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ग्रीक बोरोइंग्स को भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के तीनों टाइम पीरियड्स के हिसाब से देखें, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में ग्रीक बोरोइंग्स वर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर ग्रीक बोरोइंग्स हुई हैं। जो थोड़ी बहुत हुई हैं वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में थ्रू लैटिन लैंग्वेज हुई है, और मिडिल इंग्लिश पीरियड में थ्रू फ्रेंच लैंग्वेज हुई है। मतलब डायरेक्ट ग्रीक लैंग्वेज से तो वैसे भी बोरोइंग नहीं हुई है। जो थोड़ी बहुत ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुई है वो थ्रू लैटिन और फ्रेंच हुई है। जो मेजर बोरोइंग्स हुई है ग्रीक लैंग्वेज की, दैट वाज इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एंड दैट टू इन द रेनेसांस पीरियड जो हुई है। वो मेजर इंग्लिश वोकैबलरी में ग्रीक वर्ड्स का इंट्रोडक्शन जो हुआ है दैट वाज मोस्टली इन द रेनेसांस पीरियड, इन द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए गए, पर उनको लैटिनाइज कर दिया गया उनकी स्पेलिंग में और उनके मीनिंग में। तो इसीलिए, या जिस तरीके से वो टर्मिनेट किए जाएंगे या प्रोनाउंस किए जाएंगे, या जो भी उनका कैरी करने का स्टाइल रहेगा, दैट वाज लैटिनाइज। तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, स्पेशली रेनेसांस पीरियड में ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुए इन लार्ज नंबर्स, बट दैट टू वर लैटिनाइज्ड इन स्पेलिंग एंड टर्मिनेशन। लेकिन ग्रीक बोरोइंग्स जो थी इंग्लिश लैंग्वेज में, दे वर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, और वो काफ़ी सारे फील्ड्स में यूज़ हुई।
जैसे कि पोएटिक्स में यूज़ हुई, नेचुरल साइंसेस में, मेडिसिन के फील्ड में भी द टर्म लाइक बैक्टीरियोलॉजी, ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी, फिज़िक्स के फील्ड में भी। तो इवन जो ग्रीक बोरोइंग्स हुई वो बहुत मेजरली नहीं सामने आई या बहुत मेजरली नहीं हुई, बट दे वर स्टिल पॉपुलर एंड लर्नड, एंड काफ़ी सारे अच्छे फील्ड्स में, मेजॉरिटी फील्ड्स में हमें ग्रीक बोरोइंग्स देखने को मिल जाएंगी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. So this is all about the Celtic borrowings, Latin borrowings and Greek borrowings. रेस्ट ऑफ द इंग्लिश बोरिंग्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.